तो निवृत्त, अगला प्रश्न है कि निवृत्त निकुंज क्या है, क्या इसमें जीव जा सकता है? जी, तो जो वृंदावन धाम है, यहाँ 3 प्रकार की लीला स्थली है, क्रीडा स्थली है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। वो है कुंज, फिर निकुंज और फिर है निवृत्त निकुंज। तो वृंदावन को जो ये भूमि है वो 60 किलोमीटर की मानी गई है। यद्यपि ये अनंत है, फिर भी अपने आप को 20 कोस को 60 किलोमीटर की एक परिधि में साधकों के लिए ये अपने रूप को समेटे हुए सर्वत्र व्याप्त है। जी, सर्वत्र व्याप्त है। सीमा, कोई सीमा नहीं, असीम। जी जी, लेकिन माधुर्य रूप से 20 कोस प्रकट। जी जी। तो जो ये निवृत्त निकुंज है, इसको मोहन महल कहते हैं, या जहाँ प्रिया प्रीतम एकांतिक विलास लीला रस। और भी बहुत निवृत्त निकुंज, रहस्य निकुंज है। जी, रहस्य निकुंज है वन में। जी, और ये प्रकट हो जाती लीला के लिए, फिर अंतर्धान हो जाता। जी जी जी। और उनके चारों तरफ अष्टमोहनी कुंज है। अष्टमोहनी कुंज जो अष्टद्वारी महल कुंज के अंदर है। इस वीडियो को आप निकुंज वृंदावन धाम के नाम से आप देख भी सकते हैं। धाम निकुंज वृंदावन करुणदास जी, इस YouTube पे देख सकते हैं, फिर इसको समझ सकते हैं। तो उसके अंदर जो 8 कुंजे हैं, यानी मंगल, स्नान, श्रृंगार, राजभोग, संध्या, ब्यारू, फिर शयन और ब्याहुला, ये 8 जो कुंज हैं, इसको हम निकुंज बोलते हैं, जहाँ अष्टयाम की लीला संपादित होती है। और इसके बाहर यानी यमुना जी और अष्टद्वारी महल के जो बीच के जो जगह है, इसको हम कुंज कहते हैं, जिसमें कोई उत्सव मनाया जाता है, जैसे दिवाली, होली उत्सव है, अनेकों चूड़ा उत्सव है। जी, तो जहाँ हम उत्सव मनाते हैं उसको हम कुंज में रख सकते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं। निवृत्त निकुंज, और निवृत्त निकुंज क्या है? तो निवृत्त निकुंज जो है जहाँ प्रिया प्रीतम मिलते हैं, जहाँ केवल प्रिया प्रीतम रहते हैं, एकांतिक स्थल। जी, एकांतिक का मतलब एकांत। एकांत जी, निवृत्त का अर्थ होता है एकांत जी। ऐसे एकांत स्थली। तो यहाँ पर आपने कहा जहाँ प्रिया प्रीतम मिलते एकांत में, तो इसमें किसी का प्रवेश नहीं, इसमें है प्रवेश है। हाँ, किस रूप से प्रवेश? जी, यहाँ जो है एक मंजरी जो है, मंजरी वो बपू मंजरी भाव से बपू बिगड़ा रहते हुए भी वहाँ सेवा में रह सकती है। वो माने शरीर सहित रह सकती है। और जो सखियां हैं, उनके जो भाग हैं, जैसे सहचरी हैं, सुंदरी हैं, सहेली हैं और सखियां, ये 4 जो है, यदि 5 है मंजरी को लेकर के, तो ये 4 जो है उनके अंग कांति उनके अंग में समा जाती है। वस्त्र अलंकार के रूप में कोई सैया बन जाती है, तो वहाँ के अंतरंग अंदर में प्रवेश जी, कर जाते हैं। अंतरंग सखिया हो जाती है। भाव देह है, वो कोई भौतिक देह तो है नहीं। जी जी जी। वो तो जैसे कहे तो यहाँ की भाषा में जैसे भूत है, किसी के अंदर चले जाते हैं। जी जी, है ना। तो वहाँ भूतों का तो प्रवेश, लेकिन वहाँ आत्मा जो है सखियां, वो राधा रानी के भीतर प्रवेश। इसमें जय मुग्धा, स्निग्धा और हरिणी, हारिणी, हिरणा, हरिता आदि सखियां, ये राधा रानी के भीतर प्रवेश कर जाती है। प्यारी जी की अंग स्वरूपा इन्हीं से रूप अनुपा, ये अंग स्वरूपा है, इनके अंग के अवयव है। बिल्कुल, काव्य व्यूह स्वरूप है जी। तो जब निवृत्त निकुंज में जब प्रिया प्रीतम अकेले होते हैं, ये सखियां, ये चारों उनके अंग कांति के रूप में उनके अंदरूनी सखिया उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। बन जाते, कोई वस्त्र, कोई सैया बन जाती है। जी जी, सैया में प्रवेश कर जी जी जी, निवृत्त निकुंज में प्रवेश है। लेकिन ये तो अंग वो है, संग आदि। लेकिन जो मंजरी भीतर जाती है, तो वो अंग में जाएगी कि बाहरी सखी स्वरूप में रह करके? मंजरी बाहरी सेवा कर लेती है। हाँ जी, वो तो मंजरी भाव। जी जी, मंजरी भाव जो है निवृत्त निकुंज में भी प्रवेश है। अच्छा, अभी आपने 5 तरह की सखियों का नाम लिया, ये 5 प्रकार के सखियों क्या मतलब? जी, ये सखियां तो यद्यपि एक ही है, लेकिन इनमें जो सेवा का जो प्रधानता से, इनके गुणों के प्रभाव से अलग अलग नाम रख दिया है। ये एक ही है, ये 5 एक ही है। तो जैसे सहचरी उनको कहते हैं जो श्री जी के साथ खेलती है। सहचरी नाम से पता चल रहा है। सहचर जो साथ में चरण करे, जो साथ में घूमे रहे, तो जो साथ में खेले उसको सहचरी कहते हैं। और सुंदरी उसे कहते हैं जो वृंदावन की सुंदरता को बढ़ाने में, शोभा बढ़ाने में लगी रहती है। तो किस प्रकार से सुंदरता और निखरे, रस कितना सुंदर झूला सजाए हैं जी, कितना सुंदर राधा रानी को सजाए जी जी। कैसे प्रिया प्रीतम के अंदर प्रेम उद्दीपन हो, कन कन रस उद्दीपनकारी, तो कैसे रस उद्दीप्त हो, वो ऐसी सुंदरता को बनाने में लगी रहती है। और सहचरी, सुंदरी, और फिर है सखी जो है 8 सखियां हैं हमारे युथेश्वरी, यही वहाँ की ये सखियां हैं। तो ये जो है, ये मुख्य इनका होता है कौन सी लीला कहाँ होनी है,
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये कह सकते हैं। मैनेजर है। जी आठ। जी। और अष्टमोहिनी कुंज जो है, जहाँ अष्टयाम सेवा होती है, तो एक एक सखी के अंतर्गत एक एक कुंजों की सेवा लगाई है। तो ये सखियां हैं। सखी है जी। और फिर सखी सहेली है। सहेली। जी। सहेली उन्हें कहते हैं जिनसे श्री जी अपने दिल की बात करती है। हाँ, प्रेम की गुप्त बातें भी जी जी सलाह में वो जी सहेली है। जी जी जी। हाँ, और मंजरी, और मंजरी वो है जो सेवा करती है, जिनमें सेवा की प्रधानता है। सेवा तो सभी करती है, सेवा तो सभी करती है, लेकिन एकांतिक लीला की एकांतिक सेवा लीला में करती जी है, जी विशेष वो जी, मंजरी। वो मंजरी है। हाँ, तो अंदर मंजरी का प्रवेश है जी जी। निवृत्त निकुंज में मंजरी भाव से। जी। अब इसी प्रश्न का दूसरा अंश है कि क्या उसमें जीव जा सकता है, मतलब हम जा सकते हैं? जी, बिल्कुल है। कैसे जाएंगे? पहले ही कर दिया है। वहां तो कहा कि ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। जी जी जी। फिर हम कैसे, हम जैसे पावर प्राणी कैसे उसमें करें प्रवेश? मन के कुटिल का। तो जहाँ ऋषि मुनियों की पहुंच नहीं, योगियों की पहुंच नहीं है, तो हम जैसे कुटिल कामी हम कैसे भीतर प्रवेश कर सकते हैं? जी जी। तो बताएंगे आप। ये सब केवल केवल गुरु कृपा से संभव है। ये परंपरा प्राप्त, ये शिक्षा दीक्षा और गुरु कृपा से ये सब संभव है। और जैसा जैसा कि कृपा सो मिले बलात्। जी जी परंपरागत। जी जी। तो निवृत्त निकुंज में जा सकते हैं। पूर्ण शरणागति यदि संत के प्रति, गुरु के प्रति या भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति हो, तो हम श्री जी के चरणों तक उनके कांतिक क्रीड़ा में उनकी निज सेवा करने के लिए कोई भी जीव जा सकता है, लेकिन पुरुष रूप से वहां प्रवेश नहीं। अरे निवृत्त निकुंज की तो बात दूर है, वृंदावन में एंट्री नहीं है पुरुष की, ना स्त्री की एंट्री है। भगवान शंकर जी गए, ये लीला इसलिए करके दिखाते हैं जिससे लोग को सीखे कि कपड़े पहन लिए स्त्री के जी। पार्वती जी की पूरी ड्रेस पहन ली, सखी बन गए, बाहर से नारी बन गए और प्रवेश किया। ललिता जी ने रोक दिया। क्यों रोका? पार्वती जी ने कहा कि स्त्रियां तो जा सकती हैं भीतर, तो कहा नहीं, स्त्री का प्रवेश भी नहीं, ना स्त्री भेष कोई धारण करके जा सकता है, और ना शरीर से भी कोई स्त्री है उसकी भी एंट्री भीतर नहीं है। तो भीतर कौन जाता है? सखी सहचरिया मंजरिया सुंदरिया मंजरी जा सकती। ये क्या है? ये कहने सुनने की बात नहीं, बस गोता लगाओ अभी बन जाओ। तो शंकर जी ने गोता लगाया तो तुरंत त्रिलोचना सखी बन गए। उनको सखी सहचरी भाव आ गया, क्योंकि सखियों का सिर हमारी आपकी तरह भौतिक नहीं है और देवताओं की तरह दिव्य भी नहीं है। देवताओं के शरीर दिव्य इसलिए कहा गए हैं वो भी पंच तत्व के। देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है और हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की प्रधानता है। हमारा शरीर भी पंच तत्व का है, देवताओं का शरीर भी पंच तत्व का है, बस वहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता, हमें मिट्टी तत्व की प्रधानता, इसलिए शरीर को पार्थिव कहते हैं। लेकिन देवताओं के शरीर को हम पार्थिव नहीं कहते, दिव्य कहते हैं। दिव्य का मतलब दीप्यमान अर्थात अग्नि प्रधान। ब्रह्मलोक के जो शरीर है वो भी पंच तत्व के हैं, वहां पर आकाश तत्व की प्रधानता है। तो वहां पर आकाश तत्व की प्रधानता है, लेकिन है वहां भी पंच तत्व के शरीर। लेकिन जो पंच परमेश्वर है, भगवान नारायण, उनके अवतार, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, गणेश जी, ये जो शरीर हैं ये पंच तत्व के नहीं हैं। इनके शरीर ये तो स्वयं आत्मा ही शरीर के रूप में है। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो इनमें देह और देही का अंतर नहीं। अब बात आई है सखियों की, तो सखियों में देह और देही का इतना अंतर है, एक भी है और अंतर भी है जितना राधा कृष्ण में एक भी है और भेद भी है। ये भेदा भेद सिद्धांत, राधा कृष्ण एक भी हैं और दो भी हैं, दोनों बातें। अब यहाँ सखियां क्या है तो सुनो। सखियों की आत्मा और सखियों के शरीर ये दो तत्व है। सखियों की आत्मा कृष्ण तत्व की है, जैसे हमारी आप सबकी आत्मा परमात्मा का तत्व है, एक है। हमारी चाहे पापी भी क्यों ना हो, हमारी आत्मा कृष्ण की आत्मा दोनों एक ही तत्व की है। तो गोपियों की, सखियों की आत्मा कृष्ण तत्व की है और सखियों का जो शरीर है वो राधा तत्व से निर्मित है। राधा का मतलब महाभाव, भाव रूपी, प्रेम रूपी है राधा रानी। तो उनका शरीर प्रेम तत्व का है और उनकी आत्मा ज्ञान तत्व की है। आत्मा चेतन, चेतन का मतलब ज्ञान तत्व। तो आत्मा चेतन ज्ञान तत्व और उनका शरीर आनंद तत्व, प्रेम तत्व है। इसलिए
परमात्मा का पूरा नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत का मतलब हमेशा रहने वाला, तो गोपियों का शरीर सत भी है, तो सच्चिदानंद। चित आनंद, चित का मतलब ज्ञान स्वरूप, तो उनकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतना है, और उनका शरीर तो सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप। आनंद कौन है? आह्लादनी शक्ति राधा। तो इस प्रकार से गोपियां कौन है? सखियां निकुंज की कौन है? उनकी आत्मा कृष्ण स्वरूप है और उनका देह राधा भाव देह, महाभाव स्वरूपणी है। तो इस प्रकार सखियां कौन है? तो राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है। तो इसका मतलब राधा कृष्ण अर्थात निकुंज को प्राप्त करने के लिए हमको भी राधा कृष्ण बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये शास्त्र का सूत्र है। तो हम जिस भी रूप के लिए हमको राम को पाना है, तो राम की मर्यादा अर्थात राम जैसा बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, मतलब देवताओं को प्राप्त करने के लिए हमको देवता ही बनना पड़ेगा। ऐसी राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमको राधा कृष्ण बनना पड़ेगा। इस समय हम वर्तमान में हम सब कौन है? अब हम है माया कृष्ण। आत्मा कृष्ण है और शरीर मन ये सब ये माया है। इस समय हम लोग हैं माया कृष्ण और हमको बनना पड़ेगा राधा कृष्ण। तो कैसे राधा कृष्ण बनेंगे? तो ये माया छोड़ करके, मतलब शरीर और ये सूक्ष्म देह, इसकी जगह हमको भाव देह प्राप्त हो जाए। तो सखियों का शरीर हमारी तरह पंच तत्वों का नहीं, यद्यपि सखियों की आत्मा शरीर में देह और देही का अंतर है, आत्मा और शरीर का अंतर है, लेकिन राधा में और कृष्ण में देह देही का भेद नहीं, लेकिन सखियों में देह देही का भेद है। आत्मा उनकी कृष्ण स्वरूप है और शरीर उनका देह स्वरूप है, और देहात्म बुद्धि सखियों की रहती है। इसलिए राधा रानी की तरफ विशेष वो आकर्षित रहते हैं, राधा रानी की दीवानी रहती है, क्योंकि हम देहगत भावना जब रखेंगे तो देह जिसका है, जैसे माता पिता का देह है तो माता पिता में आसक्ति होती है। तो ये देह जिससे निर्मित बना, जिसके द्वारा मिला और जिसके द्वारा ये हुआ, तो उसी के प्रति हमारी आसक्ति सहज होती है। और माता पिता भी अपने सिर का एक टुकड़ा उनका देह बनता है, पुत्र संतान बनता है, इसलिए उनमें विशेष आसक्ति होती है। तो देहगत भावना होने से देह से संबंध रहता है। हमारा आत्मा परमात्मा के प्रति इतना अनुराग नहीं जितना संसार के प्रति, क्योंकि संसार भी पंच तत्वों का और ये शरीर भी पंच तत्वों के, यहाँ भोग भी पंच तन्मात्र पंच तत्वात्मक, तो यहाँ शरीर भी पंच तन्मात्र पंच तत्वात्मक। तो यहाँ मैचिंग हो रही है संसार से, इसलिए संसार से मन हटता नहीं। और ऐसे ही तो देहगत भावना होने से तो देह जिन पंच तत्वों से, जिन चीजों से निर्मित है, मन बार बार वहीं जाएगा। लेकिन ज्ञानी का मन देहात्म बुद्धि समाप्त कर देता है, इसलिए तुरंत आत्मा परमात्मा में एकत्व लाभ कर जाती है। देह वदभिर वाप्यते, गीता में कहा। तो लेकिन गोपियां देहगत भावना है, लेकिन गोपियों का देह राधा रानी बनी है, वो महाभाव स्वरूपणी है, इसलिए उनका महाभाव में सहज ही प्रवेश। जैसे नदियों में जो जल समुद्र से आता है, बरसात बनती है, फिर नदियों में आता है, फिर समुद्र में जाता है, तो उस तरफ नदियां क्यों जा रही? क्योंकि वहीं से जल आया है। इसी प्रकार अग्नि, तो अग्नि का जो मूल है वो सूर्य है, इसलिए अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। तो जो जहां से प्रकट होता है उधर ही जिससे उनका तन निर्मित होता है। यदि आत्मगत भावना है तब वो परमात्मा की तरफ उसका मन जाएगा, यदि देहगत भावना है तो संसार में मन जाएगा। लेकिन गोपियों का मन राधा में क्यों जा रहा है, कृष्ण में कम, राधा में ज्यादा क्यों? कारण यह है आत्मा कृष्ण तत्व के, कृष्ण में मन है, लेकिन वो हमेशा आत्मा में नहीं रहती, नहीं तो समाधि लग जाए, वहां का प्रवेश नहीं समाधि का। वो देहगत भावना रखती है, और तो देह है महाभाव रूपणी राधा रानी का एक काय विहु स्वरूप सखियां होती हैं, इसलिए उनका सहज झुकाव राधा रानी की तरफ होता है। लेकिन हमारी राधा रानी सदा सुहागिन है, बिहारिणी है, ये अपने प्रीतम के बिना एक क्षण भी नहीं, क्योंकि प्रेम है, और प्रेम जहां है वो हमेशा दो हृदयों की धारा बीच जोड़ने वाली होती है। प्रेम कभी अकेला कोई कर नहीं सकता, प्रेम के लिए कम से कम दो हृदयों का होना आवश्यक, दो का होना जरूरी है। इसलिए वो एक परमात्मा दो रूपों में सदा प्रकट है, राधा कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही। इसलिए सखियों का सहज भाव राधा रानी की तरफ, जो निकुंज की उपासना है, जो निम्बार्क उपासना है, भगवान निम्बार्क ने बताया और हमारे आचार्यों द्वारा इसका और विस्तार हुआ। और महावाणी में तो पूरा समुद्र लहरा रहा है इस प्रेम का। आप अध्ययन कीजिए महावाणी ग्रंथ का, तो सखियां सहज ही राधा रानी की तरफ आकर्षित, इसलिए निम्बार्क उपासना युगल उपासना है, लेकिन राधा रानी की प्रधानता है। तो बात चली थी, आप भी कुछ कहने जा रहे हैं? कई बार विचार करा था, हाँ, आप मेरे को बीच में बात काट के बोल सकते हैं कि हम लोग बड़े भ्रमित हैं, क्योंकि
के वास्तव में तत्वगत हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भ्रम में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, जबकि इतना सरल और सहज है कि हर कोई उस निकुंज में प्रवेश कर सकता है। रूप जो सरोवर बताइए महाराज जी कि रूप सरोवर क्या है। अरे सबसे बड़ी जो सरोवर है वो है हमारे पिया पीतम, इनका चिंतन कीजिए और उसी रूप में मिल जाओगे। रूप रूपाय, आप रूप से जुड़िए, आपका रूप वही बन जाएगा। ये तो बहुत सहज सरल है, लेकिन चिंतन कर रहे हैं हम संसार का, हम सरोवर में नहा रहे हैं, संसार में, संसार रूपी सरोवर में तो स्नान कर रहे हैं, उसका तो हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान रूपी सरोवर जो पिया पीतम रूपी सरोवर है उसमें हम कभी स्नान नहीं करते, इसलिए हम उस रूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे। अगर वही रूप हम सबको ही करना है तो सब लोग निरंतर उनका चिंतन करें, वही रूप सरोवर है। शंकर जी ने उनका चिंतन किया, रूप सरोवर का मतलब रूप का चिंतन किया, तत्परता से ही जो है क्या वो सखी रूप प्रकट हो गया। तो किसी का चिंतन थोड़ा है तो टाइम लगेगा, ज्यादा है तो तत्परता से हो जाएगा। सारा खेल चिंतन के ऊपर है। तो आप चिंतन को देखिए कि हमारा चिंतन कहाँ जा रहा है, कौन से सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं, संसार रूपी सरोवर में स्नान कर रहे हैं या हम पिया लाल पिया पीतम रूपी सरोवर में स्नान कर रहे हैं। तो ये दो सरोवर हैं, तो हम लोगों को कौन से सरोवर में स्नान करना है, क्या हमको प्राप्त करना है, उसी सरोवर में स्नान कर लो, सारा कार्य पूरा हो जाता है। तो ऐसा कोई कठिन नहीं है, हम लोग जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बस इतना ही खेल है। अगला